तो यहाँ पर हमारे पास में एक और सवाल है नीट 2025 का। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही प्यारा सवाल है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, इन दोनों के बीच में जो है 50 वोल्टेज जो है वो मेंटेन किया गया है। अब है सर्किट द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी। अब जो सी डी जो ब्रांच है यहाँ पर क्या है, इसके बीच में करंट पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये रजिस्टर्स जो हैं ये हमारे जंक्शन है। कई बार आपको जो है I - I2I फिर ये फलाना ने पूरा चरखा करके आपको जो है सवाल सिखाया जाता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको एकदम देसी तरीके से सिखाऊंगा और आप जो लास्ट तक इसको देखो ये सवाल को, आपको जो है एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से आप देखिए ये प्लस है, यहाँ से करंट जो है इसमें जा रहा है, इसके बाद इन दोनों में जा रहा है। आपको देखने से ये वेट स्टोन ब्रिज लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर रजिस्टर होता तो हम इसको वेट स्टोन ब्रिज मान सकते थे, लेकिन ये अभी नहीं है फ़िलहाल में। तो देखिए यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया और एक मिनट, हाँ यहाँ से गया और इस तरीके से जो है करंट हमारा बट गया। अब हम यहाँ से इसको एक सिंगल पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि ये डोरी जो है बीच में तार जो लगा है वो दोनों कनेक्ट है, इंटर कनेक्ट है। ठीक है, तो हम ये यानी कि हम मान सकते हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया गया है। तो लेकिन हमने इस पॉइंट से पॉइंट को नहीं रोके, डायरेक्ट हमने तार उठा के जोड़ दिया, यानी इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पे मिला दिया। अब इसी तरीके से इसको भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरीके से हमने बनाया और इस तरीके से किया इसको, और ये हमने इसको भी मिला दिया। अब देखिए ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है। अब आपको ये दोनों दिख रहे होंगे, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। जब इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे, इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे, उसके बाद में ये दोनों जब आ जाएंगे ये सीरीज में आ जाएंगे, और सीरीज में आने के बाद हम इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकल ही आएगा। ठीक है, निकल आएगा ना। अब आप एक बार खुद निकाल के देखो तब, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप जो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे देखिए। तो हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है R1 R2 R1 + R2। ये फार्मूला जिसको नहीं आता है देख लो एक बार। तो 1 × 3, 1 3 या 3, तो इसका आ जाएगा 3y और R1 + R2 3 1 4, इसका आ जाएगा 3/4 और इसका 2 4 जा 8 4 और 2 6, तो ये हमारा आ जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6, ये हमारा आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा 3/4। अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब ये दोनों होगा सीरीज में। सीरीज में हम क्या करेंगे, सिंपली इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो चलिए जोड़ देते हैं। 3/4 + 4/3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 और 12 3 3 4 × 12 3 3 × 9 प्लस 3 4 जा 4 4 जा 16, ये हमारा आ जाएगा 16। तो ये हमारा आ गया 16 और 4 20 20 5 25 25/12 ओम। ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, ये पूरे का हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा ये हम निकाल सकते हैं। करंट निकालने के लिए हमारे पास में जो फार्मूला होता है वो होता है V = IR। मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा था तो गलती से मैंने यहाँ पर I = R/V लिख दिया था, जो कि रॉन्ग है। मैंने उसको कमेंट में जो है सही करके बता दिया था। चलिए अब यहाँ देखते हैं, V = IR होता है तो यहाँ पर करंट निकालने के लिए I = हो जाएगा V/R। ओके, सही है ना। V इधर, R इधर जाएगा तो V/R। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, V हमारे को दिया गया है 50 वोल्ट, तो हम यहाँ पर सिंपली 50 रखेंगे और रेजिस्टेंस हमारे पे आ गया 25/12, तो 25/12। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर इस तरीके से हमको सॉल्व करना नहीं आता है, बड़ी समस्या लगती है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो आप कुछ मत किया करो, सिंपली इस पूरी संख्या को उठा के नीचे भाग में है, इधर ले जाओगे तो गुणा में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 25/12 I = 50। अब ये भाग में है, ये जाएगी ऊपर तो 12 का × हो जाएगा, और ये गुणा में है तो ये जाएगी नीचे तो 25, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो I = कितना आ जाएगा हमारे पास 24 एम्पियर।
कितना आ जाएगा 24 एम्पियर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 24 एम्पियर। तो अभी हमारे पास में आ गया 24 एम्पियर। अब हमको ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है, 1 ओम का है, तो ये कम करंट को रोकेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकेगा, तो यानी कि कम से कम करंट इधर से जाएगा। तो अभी ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3 और एक 4 चार भाग में जो है बटा हुआ है। तो हम इस करंट को क्या करते हैं, सिंपली 4 भाग में बांट लेते हैं। तो 24/4, तो 4, तो 2 दूनी 4, 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि एक भाग आ गया हमारा 6 एम्पियर का। तो एक भाग यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक भाग जा रहा है यहाँ से, तो 6 एम्पियर का एक भाग हो गया। और दूसरे भाग में कितना करंट जा रहा होगा, 6 त्रिक 18, यानी कि एक में जा रहा होगा 18, एक में जा रहा होगा 6। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि किस में 18 जाएगा, किस में 6 जाएगा। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस जहाँ होगा वहाँ कम से कम करंट जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कम करंट जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा हमारा 6 एम्पियर, यहाँ पे जाएगा हमारा 18 एम्पियर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इसी तरीके से कितने भाग में करंट जाएगा, तो 4 और 2 6 भाग में जो है हम करंट को पूरे बांट लेते हैं। तो 24/6, तो 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 4 भाग आया एक का। तो 4 भाग यहाँ से जाएंगे, तो 4 4 जा 16, मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे, सॉरी, एक जाएगा 16 एम्पियर का, और 4 2 जा 8, एक जाएगा 8 एम्पियर का। तो एक जाएगा 8 एम्पियर का। तो आप जो है देखो कि किस तरीके से 16 जाएगा किस में, जहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस होगा। तो 16 जाएगा कहाँ से, 2 वाले से, तो यहाँ पे जाएगा 16, और यहाँ से जाएगा 8, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अब आप जंक्शन में देखो कि यहाँ से 18 आ रहा है, और इधर 16 गया, तो इधर कितना गया होगा, 2 गया होगा। इधर कितना गया होगा, 2। अब आप इधर देखो, यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ 8 हो गया। 2 कहाँ से मिला उसको, यहाँ से मिला। तो आप देखो सी और डी के बीच में कितना करंट है, 2 एम्पियर का है। कितना है, 2 एम्पियर का है। अब देखो ऑप्शन में 2 एम्पियर कहाँ पे है, देखो 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 जल्दी देखो, मज़ा आया। 2 एम्पियर यहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कितने लोगों को बिल्कुल अच्छे से जो है सवाल समझ में आ गया। तो एक लाइक कर दो वीडियो को, और दूसरा एक काम कर दो कि अगर आपको मुझसे फिजिक्स सीखना है तो अभी करंट में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और इसी तरीके से सवालों को एकदम ट्रिक्स से आसानी के साथ करेंगे।